कटल भई भोय रदपद फरकत ने सोए कहीं नहीं सकत रघुवीर डर लगे बचन जलुबान नाल राम बन सुर बोल गिरा प्रमाण एक आकुश के भूषण इच्छा विभाग अकारण कारण बना रहे आप उस समय मौन बैठे हैं भैया आपका ही समय मौन रहेगा अरे सुखेद प्रदान कर रहा है दीजिए आदेश नाथ तो ये बाण धन पार अरे अगर बाण वर्षा ना सही तो ये महाराज सीरत ध्वज क्या कह रहे हो महाराज सीरत ध्वज जो तुमने कहा उसमें विवेक तक नहीं लगाया बोले रामचंद्र को माथे भाग और ये सीरत ध्वज कह रहे हैं बोले वीर बोले अब हम जान गए ये धरातल पर कोई महाराज सीरत ध्वज जिसने इस धरातल पर कोई वीर शेष नहीं रहेगा उस दिन ये धरातल रसातल में चला जाएगा जानते हो इसी धरा को वेदों में कहते हैं वीर भोजा वसुंधरा क्योंकि इस धरा पर वीर रहते तभी तो कहते हैं वीर भोजा वसुंधरा अगर इस धरातल पर वीर ना होते अगर ये धरती वीरों को जन्म ना देती कोई व्यासी कहता वीर भोजा वसुंधरा क्या कहते लोग वीर वीर वसुंधरा कहते लेकिन मैंने देखा कि देश के साथ से आए राजागण किसी भी राजा के द्वारा सीरत ध्वज के प्रतिपूर्ति ना की गई तो क्या तुम्हारे प्रतिपूर्ति ना होगा इसका अर्थ ये है कि इस धरातल पर कोई वीर शेष नहीं महाराज सीरत ध्वज अगर तुम्हारा ये कथन है तो मेरा भी ये कथन है कान खोल करके सुनना धनतोली माधव प्रसाद यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माता क्या होगा अब परदेसी राजा करे राज तो भारत माता क्या होगा अरे कर नदिया नाले पाप धुले कर नदिया नाले पाप धुले उस गंगा माता क्या होगा अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मित्रों गौ माता का क्या यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माँ का दूसरी बात क्या कह रहे हो तजाओ आस निज निज ग्रह जाऊं लिखा रबित वैदे बोलो आज तक संसार में किसी को भविष्य की जानकारी हुई है आज तक कोई आने वाले समय की बात को बता सकता है कि आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति भूत बतला सकता है अपना वर्तमान बतला सकता है लेकिन ये कोई नहीं बतला सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है और तुम इतने बड़े ज्ञाता हो गए कि तुम्हें भविष्य की जानकारी हो गई बोले विधाता ने सीता का विवाह रखा ही नहीं जब तुम ये जानते थे कि सीता का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं तो तुमने प्रण ही क्यों किया तुमने प्रण ही क्यों किया अगर जानते थे जैसे हम जानते हैं कि जो अहंकार करने के लिए जा रहे हैं उससे हमारा नुकसान होगा तो व्यास जी फिर अहंकार करेंगे और जो जानबूझ करके अनजान क्यों आखिर क्यों बन रहे हो जो जान करल जे संग्रह करही तकाहो जानबूझ करके देखो एक संसार कहावत है बोले चलनी में गैया को तो रहे हैं बोले दूध नहीं निकल रहा है पहले तो तुमने प्रण कर दिया और अब कह रहे हो बोले विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं अब महाराज सीरत ध्वज जबकि आप ये भली बात जानते हैं कि ये सभा में रघुवंश श्री राम बैठे हैं जो अयोध्या से लेकर के तुम्हारी मिथिला तक बराबर वीरत्व का परिचय देते चले आए तभी तो व्यास जी लेखाकार को लिखना पड़ा
पूरा से स्वयं दे दो वीर। तो तुम कह रहे हो वीर नहीं है महाराज है ना। हमें तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। तुम ही इधर तुम्हें भविष्य की जानकारी है तो क्या ये जानकारी नहीं है कि वीर नहीं है। इधर तुम अनजान भी बन रहे हो, दूसरी ओर ज्ञाता भी बन रहे हो। जिस समाज में रघुवंशी वीर बैठे हो उस समाज में वीरों का पाप कला नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा भेद कहते हैं रघुवंशवा जय को हुई तो तेरी समाज आप आएगा कोई। अरे कहीं चला क्या सचवानी वे समाज रघुवंश सुनाओ भागकर पंकज भानु का हर स्वभाव अरे जो आओ बाबो का कंधे लिए अरे कांचे घाट चोरी तो सकाओ में मूला चोरी तो तब प्रताप। अगर लक्ष्मण चाहे तो लक्ष्मण कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मण कुछ नहीं कर सकता। अगर लक्ष्मण कर सकता है तो केवल आपके प्रताप से। अरे तब प्रताप महिमा भगवाना अरे को बापरो ये बिना अरे नाम जान जाए सो तब तो कराओ फिर कमल नाम जो चौक कराओ योजन सा तोरा छत्रक दंड तोरा छत्रक दंड जे तब प्रताप बन्ना और जो न कराओ प्रोपत सपत तब करना न अरे करना न हार प्रमय रेणु और उलट करो ब्रह्मांड नाथ जो पार प्रेम समेत निकट बैठा